गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। हम संविधान में क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम संविधान में पढ़ रहे थे, भारत के संविधान में पढ़ रहे थे हम क्या? संसद। क्या पढ़ रहे थे? संसद पढ़ रहे थे। संसद पूरा खत्म हो गया है आपका। राज्य विधायिका पूरी खत्म हो गई है आपकी, जिसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद हमने पूरा पढ़ लिया है, राज्यपाल सहित, है ना। तो जब हमारा संसद खत्म हो गया है तो संसद में कुछ कमेटी बनती है, समितियां बनती हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में प्राक्कलन समिति। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? एस्टीमेट कमिटी पढ़ने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या, जैसे कि हमने पहले आपने देखा होगा बेटा, जब संविधान को स्टार्ट किया था, संविधान की शुरुआत की थी, अब हमने, है ना, शुरुआत में हमने सबसे पहले पढ़ा था जब संविधान का निर्माण नहीं हुआ था। संविधान के निर्माण कराने के लिए हमने क्या पढ़ा था बेटा? संविधान सभा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? संविधान सभा पढ़ी थी। और संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई थी। क्या बनाई थी बेटा? अलग अलग समितियां बनाई थी ताकि संविधान बनाने में आसानी हो, है ना। वो समितियां संविधान बनाने में अपने अपने विचार देती थी, जिस भी विषय के लिए उस समिति को गठन किया गया था। जैसे मैं बता दूं आपको उदाहरण के लिए, एक थी झंडा समिति। क्या थी? झंडा समिति थी, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है आज, है ना, जो आज आप देखते हो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें आपके 4 कलर हैं, है ना बेटा। 3 मत बोलना, 4 कलर होते हैं उसके अंदर। बीच में जो गोल चक्र होता है, 24 तीलियां हैं, उसका रंग नीला है ना। तो तिरंगा जो बनाया आपका, है ना, तिरंगे में जो अशोक चक्र लगाया, तो ये समिति की जो है ना सिफारिश थी, है ना, समिति काम था। तो क्या होता था बेटा, जब हमने संविधान सभा गठन किया था संविधान के निर्माण के लिए, तो समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे लिए? उनको अलग अलग विषय पर काम करने के लिए समितियां बनाई थी, है ना। समथिंग समथिंग 14 समितियां थी आपकी, है ना, जिनके बारे में हमने आपको संविधान सभा में पढ़ा दिया है। और इसी संविधान सभा को बाद में लोकसभा में कन्वर्ट कर दिया। किसमें बेटा? लोकसभा में कन्वर्ट कर दिया। कब किया? ये आपकी 24 जनवरी 1950 को जो लास्ट बैठक हुई थी संविधान सभा की, उस बैठक में भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया, और संविधान सभा को जो है ना लोकसभा में कन्वर्ट कर दिया इस दिन। क्लियर है? तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे संविधान सभा में उस समय जो समितियां थी, आज भी हमारे संसद में समितियां हैं, वो अपने विषय पर अपना काम करती हैं। और उन समितियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कि इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य किस सदन से होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है ना बेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, जैसे मैं संसद बताया था आपको ना, संसद जो है आपको मैंने पढ़ाया था, संसद में एक तो होता है राष्ट्रपति आपका। क्या होता है बेटा? राष्ट्रपति जो संसद का सर्वोपरि माना जाता है, सर्वोपरि पद दिया गया है, लेकिन नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बाद 2 सदन होते हैं आपके, एक होता है राज्यसभा। क्या होता है बेटा? राज्यसभा हम पढ़ चुके हैं बेटा, और ये क्लासेस आपकी सभी अपलोड है यूट्यूब पर, है ना। राज्यसभा, और एक होता है लोकसभा। ठीक है ना बेटा। लोकसभा जो होता है बेटा, जनता द्वारा चुना गया सदन होता है। जनता अपना जो है लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्टली वोट देती है, गुप्त मतदान देती है, और जनता के द्वारा चुना गया सदन होता है आपका लोकसभा। ठीक है ना। इसीलिए हमारा देश है लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य, लोगों द्वारा चुना गया, है ना। तो मतलब इन 2 सदनों में बेटा कई समितियों का निर्माण किया गया है ना। कई समितियों का निर्माण किया है, आप कई तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ समितियों का निर्माण किया गया है, जिनमें से हम कुछ एक जो इम्पोर्टेंट है वो हमको पढ़ाएंगे, है ना। कोई क्वेश्चन पूछता है तो समितियों का गठन किया गया दोनों से मिलाकर, है ना, दोनों से मिलाकर समितियों को, कुछ सदस्य इसके होते हैं, कुछ इसके होते हैं, ठीक है ना, दोनों के होते हैं, और समितियों का गठन किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा प्राक्कलन समिति। क्या पढ़ने वाले हैं? प्राक्कलन समिति पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्राक्कलन समिति पढ़ने वाले हैं। और ये हमारे संसद की सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी समिति है। इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। संसद की सबसे बड़ी समिति जो है आपकी, वो कौन सी है बेटा? प्राक्कलन समिति है। क्लियर है? संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी?
प्राक्कलन समिति है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये जो आपकी प्राक्कलन समिति है इसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्टीमेट। क्या बोलते हैं? एस्टीमेट समिति, एस्टीमेट, एस्टीमेट कमिटी। क्या बोलते हैं? एस्टीमेट कमिटी बोलते हैं। एस्टीमेट कमिटी जो आपकी है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सबसे पहले हम बोलेंगे बेटा इस कमिटी की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी, है ना? इस कमिटी की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? तो प्राक्कलन समिति की जो आपकी सबसे पहले स्थापना बात करेंगे तो सबसे पहले प्राक्कलन समिति की स्थापना हुई थी, है ना, सन 1950। कब हुई थी बेटा? सन 1950 में, है ना, सबसे पहले इसकी जो है ना स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे भारत में जो जो संविधान बना, संविधान में आपकी जो लोकसभा होती है, लोकसभा में या संसद में सबसे पहले प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में की गई थी। अच्छा, किसकी सिफारिश पे की थी बेटा? तो सिफारिश भी याद रखना है ना, किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो सिफारिश की थी बेटा हमारे देश के पहले वित्त मंत्री थे। पहले वित्त मंत्री कौन थे? पहले वित्त मंत्री कौन थे? पहले वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे बेटा? जॉन मथाई, है ना। क्वेश्चन पूछता है बेटा पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई, है ना। संविधान में जो आपकी संविधान सभा थी उसमें उसी को कन्वर्ट किया लोकसभा में, है ना, और करने के बाद वित्त मंत्री बना दिया किसको? जॉन मथाई को बना दिया। पहले वित्त मंत्री कौन? जॉन मथाई। जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर, है ना, सबसे पहले प्राक्कलन समिति बनी 1950 में। ये समझ लो आप। क्लियर है? पहली जो आपकी प्राक्कलन समिति बनी थी 1950 में, जॉन मथाई के सिफारिश पर बनाई गई थी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉन मथाई की सिफारिश पर बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, ये बेटा ध्यान रखना, ये हर साल बनती है। क्लियर है? हर साल जो है आपकी प्राक्कलन समिति बनती है, हर साल। इसका कार्यकाल 1 साल का होता है ना। इस समिति का जो प्राक्कलन समिति है इसका जो कार्यकाल है वो 1 साल का होता है। हर साल ये मई में बनती है। कब बनती है बेटा? मई में बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। मई में बनती है और इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। कार्यकाल कितना होता है बेटा? 1 साल का इसका कार्यकाल होता है, ये समझ लेना, है ना। और इसका कार्यकाल चलता है 30 अप्रैल। कब तक बंद चलता है बेटा? 30 अप्रैल, है ना, 30 अप्रैल लास्ट तक चलता है, ठीक है ना। 30 अप्रैल लास्ट तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। मई में बनती है और 30 अप्रैल तक ये चलती है ना। 1 साल का इसका कार्यकाल होता है। हर साल 1 मई को इसका गठन किया जाता है, इसको बनाया जाता है और इसका कार्यकाल 1 साल तक रहता है, ये समझ लो आप, है ना। इसका कार्यकाल 1 साल तक रहता है ना। ध्यान रखना बेटा। और इसके सभी, ध्यान रखना, इसके सभी सदस्य, इसके सभी सदस्य बेटा केवल और केवल, केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। केवल और केवल कहाँ के होते हैं बेटा? लोकसभा के सदस्य होते हैं, है ना। राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य जो हैं आपके कहां से होते हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसका कार्यकाल होता है 1 साल का। मई में ये बनती है, 30 अप्रैल तक इसका जो है आपका कार्यकाल रहता है। जैसे मैं सपोज कर लो आप, ये ना अभी 2025-26 की, 2025-26 की जो आपकी समिति बनी प्राक्कलन समिति, है ना, वो कब बनी बेटा? मई 2025 में बनी थी। मई 2025 में बनी थी, है ना। और यह कार्यकाल रहेगा 30 अप्रैल 2026 तक रहेगा। 2026 तक रहेगा, ये समझना आप, ठीक है ना। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है बेटा, इसके अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, है ना। वर्तमान जो अपनी प्राक्कलन समिति है उसके अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बेटा ये हर साल बदलाएंगे। ये क्लास आपकी यूट्यूब पे अपलोड होगी, है ना। नया बच्चा जो देखेगा वो है ना आपके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी इसको समझने में, तो वही याद कर लेगा, है ना। क्योंकि नहीं, जबकि जो आपका 1 महीने बाद जो आपका नई बनने वाली है उसके अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे, है ना। इसीलिए मैं लिखूंगा नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 2025-26 में जो आपकी जो प्राक्कलन समिति बनी थी वो मई 2025 में बनी थी और 30 अप्रैल 2026 तक उसका कार्यकाल रहेगा। उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। ये बिहार के सांसद हैं। क्लियर है? भाजपा भाजपा पार्टी से बिहार के सांसद हैं, इनको बनाया गया है।
ठीक है ना। इसके सभी सदस्य कहाँ के होते हैं बेटा, लोकसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल 1 साल का होता है ना। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। पहली जो बनी थी बेटा वो जॉन मथाई जो वित्त मंत्री थे पहले, उनकी सिफारिश पर 1950 में पहली बार बनाई गई थी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके सभी सदस्य ध्यान रखना है ना, लोकसभा से होते हैं। लोकसभा से इसके सभी सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, लोकसभा से इसके कुल सदस्य ना ध्यान रखना कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ये आपको सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये रखना है बेटा, है ना, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है इसके कुल सदस्य कितने होते हैं, है ना। तो इसके कुल सदस्य होते हैं बेटा 30। कितने होते हैं, कुल सदस्य होते हैं 30, ये आपको ध्यान रखना है। कुल सदस्य कितने होते हैं बेटा, कुल सदस्य होते हैं इसके 30, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। क्लियर है, सभी 30 के 30 सदस्य कहां से होते हैं बेटा, लोकसभा से होते हैं, है ना। प्राक्कलन समिति में इनका कार्यकाल 1 साल का होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। अच्छा, 30 सदस्यों का जो बेटा निर्वाचन होता है तो कैसे होता है, तो लोकसभा के सदस्य बेटा जो है ना अनुपातिक अनुपातिक है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रणाली जो आपकी है उसका एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है लोकसभा के द्वारा। ठीक है ना, इनका भी चुनाव होता है, ध्यान रखना, इनका भी इंटरनली चुनाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इनका भी जो है ना लोकसभा में अंदर ही अंदर चुनाव होता है ना। ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इन 30 सदस्यों को चुना जाता है जिनका कार्यकाल 1 साल का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन 30 सदस्यों में मंत्री नहीं होंगे, एक भी ध्यान रखना, मंत्री पद का व्यक्ति सदस्य नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। आप आपका जो मंत्री परिषद में जो सदस्य होता है वो प्राक्कलन समिति की सदस्य नहीं हो सकता, उनको हटा दिया जाता है भैया, उनका चुनाव भी नहीं होगा। क्लियर है, ध्यान रखना बेटा। मंत्री परिषद में जो सदस्य होता है या मंत्री होता है वो प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मंत्री सदस्य इसमें नहीं होगा, है ना। यदि किसी वजह से मंत्री परिषद जो आपका है, मंत्री परिषद से कोई व्यक्ति प्राक्कलन समिति में आ जाता है तो उसको मंत्री नहीं रहेगा, उसको उस मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, है ना। पहली बात तो उनका चुनाव किया ही नहीं जाता है ना। और यदि गलती से कर लिया गया या हो गया तो उसको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। कोई भी मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, 30 में 30 है। इनका चुनाव किया जाता है लोकसभा के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा का चुनाव किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसका अध्यक्ष की बात करेंगे बेटा, इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष बेटा ध्यान रखना, अध्यक्ष जो है ना लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो अध्यक्ष जो है बेटा, वो अध्यक्ष इस समिति जो होती है, इस समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। ठीक है ना, मनोनीत करता है, ध्यान रखना। क्लियर है, मतलब ये समिति जो बनती है 30 लोगों की, इस समिति का अध्यक्ष जो होगा बेटा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही मनोनीत करेगा। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष बोलेगा कि किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष बनाता है, समिति का अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन बनाता है बेटा, लोकसभा का अध्यक्ष बनाता है, ये आपको ध्यान रखना। यदि इन 30 सदस्यों में, है ना, यदि मान लो लोकसभा का है ना उपाध्यक्ष चुन लिया गया, ध्यान रखना, यदि उपाध्यक्ष चुन लिया गया या उपाध्यक्ष इस 3 सदस्यों में आ गए, मतलब इस समिति में यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष यदि चुन लिया गया किसी वजह से, तो फिर अध्यक्ष चुनने की जरूरत नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष जो इस समिति में आया है वही इस समिति का अध्यक्ष होगा, ये समझ लो आप। क्लियर है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष इस 30 लोगों में नहीं आता है तो लोकसभा का अध्यक्ष, है ना, इस समिति के अध्यक्ष को चुनेगा। क्लियर है, और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में मतलब जो है ना आ जाता है तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वही इस समिति का अध्यक्ष बन जाएगा डायरेक्टली, फिर लोकसभा का अध्यक्ष कुछ नहीं करेगा। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में नहीं है तो फिर लोकसभा का अध्यक्ष इसको चुनेगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अध्यक्ष की प्रणाली इस प्रकार से, ठीक है ना।
अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है, समिति के अध्यक्ष को, और इस समिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष आ जाता है, तो डायरेक्टली वो इस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। क्लियर है? इसमें 30 सदस्य होते हैं, इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है ना। कोई भी मंत्री इसमें पद में नहीं होगा। पहली बार इसका गठन किया गया था 1950 में जॉन मथाई के सिफारिश पर, है ना। इसका कार्य की बात करेंगे, है ना, इसके कार्य की बात करेंगे बेटा, तो ये कार्य क्या करता है, ये समिति कार्य क्या करती है ना। ध्यान रखना बेटा, ये संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति प्राक्कलन समिति, संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति प्राक्कलन समिति। कौन सी बेटा? प्राक्कलन समिति। कुल सदस्य 30 होते हैं, है ना, और सभी सदस्य कहाँ के होते हैं? लोकसभा से होते हैं। सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए, इसके कार्य क्या होते हैं बेटा? तो इसके कार्य होते हैं सरकारी, जो आपके सरकार के जो खर्चे हैं बेटा, उन खर्चों पर ध्यान देती है ना, सरकार के खर्चों को, है ना, खर्चों को, है ना, बताती है बेटा, है ना, बताती है, ये आपको ध्यान रखना, सरकार के खर्चों को बताती है ये, ठीक है ना, क्लियर है? बताती है, आपको ध्यान रखना है। सरकार ना फिजूल खर्चे ना करे, उस पर रोक लगाती है। सरकार को बताती है कि ये खर्च आप कर रहे हो वो किस प्रकार से कम हो, है ना, फिजूल खर्चे पर रोक लगाती है प्राक्कलन समिति। ध्यान रखना बेटा, सरकार को जवाबदेह बनाती है। सरकार को क्या बनाती है बेटा? सरकार को जवाबदेह बनाती है। क्या बनाती है बेटा? जवाबदेह, जवाबदेह बनाती है ना। सरकार ऐसा कोई काम ना कर दे कि वो विपक्ष के नेताओं को या लोकसभा के किसी सदस्य को जवाब ना दे पाए। इसीलिए प्राक्कलन समिति सरकार को खर्चे के बारे में बताती है, ताकि सरकार जो है ना खुलकर बोल सके, अपने खर्चे बता सके, हमने इस वजह से किया था। ध्यान रखना बेटा, है ना। सरकार की जितनी भी परियोजनाएं है बेटा, है ना, परियोजनाएं जो आपकी होती हैं या अन्य कोई खर्चे होते हैं, परियोजना या अन्य कोई भी खर्चे होते हैं, है ना, उन पर जो है ना क्या करती है बेटा? उन पर लगाम लगाती है। कहाँ खर्चा करना है सबको भी बेटा ध्यान रखना। जो सरकार का जो पैसा है वो आम नागरिक का पैसा है ना, आम नागरिक का पैसा फिजूल में बर्बाद ना हो, इसीलिए प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है, ताकि सरकार को बार बार ये प्राक्कलन समिति, है ना, अपने खर्चों पर जो है ना रोक लगाने के लिए, कहाँ खर्चे करना है, कहाँ पर वित्तीय जो आपके फैसले वो कैसे लेना है, ये सब जो है आपकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को देती है, सरकार उसको संसद में रखती है ना। मतलब कुल मिला के बेटा जो बजट बनता है ना, बजट बनाने में जो है प्राक्कलन समिति का बहुत बड़ा हाथ होता है ना, क्योंकि बजट में जो होता है ना बेटा खर्चे, और कहाँ आपके खर्चे करना है और कितना सरकार के पास पैसा आना है, ये पूरा निर्धारण होता है 1 साल का, है ना। प्राक्कलन समिति खर्चा प्लस जो आपका कैसे बचाना है वो बताती है, ठीक है ना। प्रशासन में सुधार कैसे किया जाए, प्रशासन में सुधार कैसे किया जाए ये सुझाव देती है ना। प्रशासन जो आपके प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो है सुधार कैसे किस प्रकार से किए जाएंगे, इस प्रकार की जो है ना आपको देती है बेटा, सुझाव देती है ना। प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएंगे इस प्रकार की जो है ना आपकी जो है साथ देती है ना। साथ ही में आपको ये ध्यान रखना है सरकार कहाँ कहाँ खर्चे करेगी, परियोजनाओं में कितना खर्चा करना चाहिए, कहाँ खर्चे नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्चे नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी सलाह वो सरकार को देती रहेगी, सरकार मतलब बेटा मंत्रिपरिषद, है ना, उसको देती रहेगी, तो मंत्रिपरिषद जवाबदेह हो सकता है, मतलब वो अच्छी प्रकार से लोकसभा के किसी भी सदस्य के सामने अपना जवाब दे सकता है ना। फिजूल खर्चे, फिजूल आदि ऐसे मतलब उनने करवाए तो बेटा वो ध्यान रखना सरकार जवाब देने में दिक्कत हो जाएगी और फिर उन पर अविश्वास का प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। इसीलिए प्राक्कलन समिति का सबसे बड़ा काम है ना वित्तीय, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? वित्तीय समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वित्तीय समिति बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना। प्राक्कलन समिति क्या है बेटा? वित्तीय समिति है, ध्यान रखना। सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, है ना, सहयोग करती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति आपकी बहुत प्रमुख है बेटा, ध्यान रखना। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इनका चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है बेटा। इसके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं, है ना। यदि इस समिति में
लोकसभा के उपाध्यक्ष यदि शामिल हो जाते हैं तो फिर अध्यक्ष चुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली लोकसभा का उपसभापति उपाध्यक्ष जो होता है वही इसका अध्यक्ष बन जाता है समिति का, है ना। इसका मेन कार्य होता है सरकार के खर्चों में लगाम लगाना, सरकार को कहाँ खर्चा करवाना है, कहाँ नहीं करवाना है, प्रशासन में कैसे सुधार करवाना है ना। आपकी जो है ना आपकी वित्तीय संबंधित जो आपके सभी जो है ना आकलन बना के बताती है ना, ध्यान रखना बेटा। और ये किसके साथ बैठकर काम करती है बेटा, ये लोक लेखा समिति के जो है ना आपके साथ में जो है ना विचार विमर्श करती है ना। एक लोक लेखा समिति भी है बेटा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए, इसे हम है ना मिनी संसद कहते हैं। लोक लेखा समिति को मिनी संसद कहते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, है ना। इसको आप ठीक प्रकार से बेटा पढ़ लो, क्वेश्चन इसमें आना ही आना है ना। काफी हद तक पूछ लेता है, क्योंकि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी हो गई प्राक्कलन समिति। ये आपकी जो है ना इतना ही आपको पढ़ना है, सरकार के वित्तीय खर्चे पर और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस परियोजना पे कितना खर्च करना है, कहाँ पर क्या बजट कैसे मतलब जो है ना एस्टिमेट बनाता है, वो प्राक्कलन समिति देती है। प्राक्कलन समिति सभी खर्चों का प्रतिवेदन बना के जो है ना संसद में देती है। इस पर किसी प्रकार की बहसबाजी नहीं की जाती है, आप ध्यान रखना, किसी प्रकार की बहसबाजी नहीं की जाती। सरकार उसको समझती है ना कैसे बनाया। 30 लोगों द्वारा बनाया गया एक आपका प्रतिवेदन होता है सरकार के खर्चों पर, ठीक है ना, क्लियर है। सरकार की हेल्प करती है, मतलब मंत्रिपरिषद की हेल्प करती है सरकार चलाने में प्राक्कलन समिति, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से प्राक्कलन समिति आपकी समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना बेटा, आईएमपी है ना, समितियों में आपकी प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति आईएमपी है, जो आपको एग्जाम में जो है आपके सभी एग्जामों में हेल्प करेगी। क्वेश्चन बेटा यहाँ से हम नहीं सोचते, वहां से ही आता है, इसीलिए अच्छे से पढ़ो। संविधान से आपके हर एग्जाम में 4 से 5 और 6 और 8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखकर नहीं आना है, करके आना है, ये समझ के चलना है आपके, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही है, प्राक्कलन समिति आपकी समाप्त हो जाती है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।